हेलो दोस्तों, आपका दोस्त अनुराग सर। लाइब्रेरी साइड हो गई है, अब मैं तुमको एसेट साइड समझाने जा रहा हूँ। सो आर यू रेडी? चलो तो एसेट साइड समझते हैं। और एसेट साइड एकदम ध्यान से सुना, बहुत सिंपल है, फटाफट हो जाएगा। तो अगेन सेकेंड पार्ट एसेट्स, राइट? तो सेम फॉर्मेट, ठीक है। ये नोट नंबर। अब एसेट पता है दो ही मेन हेडिंग है, एक है नॉन करंट एसेट, और दूसरा करंट एसेट, राइट? सिर्फ ये दो ही है। अब नॉन करंट एसेट के अंदर पता है कि पहला आता है ए पॉइंट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ये आता है एंड इंटेंजिबल एसेट। अब इसके अंदर यू विल बी सरप्राइज, चार सब हेडिंग है। हेडिंग के अंदर हेडिंग, पहला तो ये प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं। दूसरा इंटेंजिबल एसेट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट। और तीसरा प्लांट एंड प्रॉपर्टी अगर रेडी नहीं हो, अंडर कंस्ट्रक्शन हो, वो जिसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और चौथा इंटेंजिबल अंडर एसेट जो है ना, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, वो अभी अंडर प्रोसेस हो, अभी हमको राइट मिली नहीं हो। तो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, देख लो ये है। इसके अंदर चार आता है, सबका मीनिंग बता दूंगा। फिर बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये आता है। सी तुम्हारा डिफर टैक्स एसेट, याद है लाइब्रेरी साइड बताया था, वही उसका उल्टा नेट। फिर आता है अदर नॉन करंट एसेट, ठीक है। नहीं, एक और भी ले लेते हैं इसमें। हाँ, पहले तो आता है लॉन्ग टर्म लोन्स, ऊपर नीचे चलता है बट तुमको मैं लाइन से ही सिखाना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये लोन्स एंड एडवांसेस देख के लाइब्रेरी साइड मत समझ आना। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस मतलब हमने लोन दिया है, हमने एडवांस दिया, तो दैट इज एसेट। लाइब्रेरी साइड जो होता है वो लोन हमने लिया होता है, राइट? लोन्स एंड एडवांसेस। और फिर आया लास्ट अदर नॉन करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट एसेट्स। चलो तो अभी इसके अंदर मोस्टली ये दो पॉइंट ही आता है। अब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, चलो देखते हैं इसके अंदर क्या बताया हुआ है, राइट? देखो ये रहा नॉन करंट एसेट, दो एसेट विच आर नॉट अ करंट एसेट आर नॉन करंट एसेट। प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, इसके अंदर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, अदर्स, सब कुछ आ जाता है। बट हाँ, नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ईच याद रखना। सब में अगर कभी तुमको ओरिजिनल कॉस्ट दिया होगा, फिर एडिशन और कुछ खरीदा या बेचा, फिर डेप्रिसिएशन, वो सब करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी वो लिखना। मतलब ओरिजिनल खरीदा हुआ वो, और परचेस करो तो प्लस, सेल करो तो माइनस, डेप्रिसिएशन तो माइनस, फिर जो फाइनल बचे वो यहाँ लिखना, राइट? फिर इनटेंजिबल एसेट आता है जो कि है गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखो सिर्फ कंप्यूटर हो ना तो ऊपर लिखना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है तो यहाँ लिखना, प्रोग्रामिंग है ना। तो मेथड मतलब न्यूज़पेपर, मैगजीन पे नाम देखते हो ना, हेडिंग वो वाला। माइनिंग राइट, कोल माइन, गोल्ड माइन, पेट्रोलियम माइन, उनकी राइट मिलती है तो वो राइट मैं दे सकता हूँ ना किसी को। वो कॉपीराइट, पेटेंट, कॉपीराइट पेटेंट यू माइट बी नोइंग। रेसिपी, यूट्यूब पे रेसिपी बताते हैं ना, वो वाला रेसिपी, फार्मूला, मॉडल, डिज़ाइन, ये सब कॉपी नहीं कर सकते अगर मैं रजिस्टर करवा लूँ तो, पता है? लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, कोई भी नाम का अगर फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो उसने रजिस्टर कराया होगा, वो उसका हमको पे करना होता है, रॉयल्टी, ठीक है। सब अलग अलग नाम है, खाली लर्न करना है। हाउएवर स्टूडेंट नीड टू नो अंडर विच सब हेड एंड आइटम आर मार्क्ड अबव अपीयर इन द बैलेंस शीट, दैट्स कहाँ पे जाता है, बस उतना खाली ध्यान रखो। अब आया थर्ड, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये देख लो, स्टूडेंट नीड टू नो ओनली मीनिंग, और कहाँ जाता है? सेल्फ कंस्ट्रक्टेड आइटम, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी बन रहा है। बिल्डिंग बन गई है तो ऊपर लिखना बिल्डिंग, बट अभी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन हो तो यहाँ लिखना, सीधी बात। अब इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ये स्टूडेंट नीड टू नो ओनली मीनिंग,
पैटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्सेट्रा विच आर बीइंग डेवलप्ड बाय कंपनी, अभी डेवलप हुई नहीं है, मतलब डेवलपिंग में भी प्रोसेस पे, तो यहाँ लिखना अंडर डेवलपमेंट हो गया। फिर आया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखो ये है ना एसेट साइड, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो हमने इन्वेस्ट किया हो, कहीं पे भी किया हो, प्रॉपर्टी में, शेयर्स में, डिबेंचर में, बॉन्ड में, बैंक में एफडी बनाई हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए 12 महीने के बाद उसको रिटर्न मिलेगा। तेरा इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट विद द पर्पस ऑफ रीसेल बट टू रिटेन देम, हमने इन्वेस्ट किया, वो शेयर वो नहीं कि जो शेयर खरीदा है इन्वेस्ट किया कल बेच दूंगा, ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टिंग। ओके हाँ, उसमें 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट आते हैं, ये सारे के सारे डेट वेट नहीं दियो, नॉन करंट में ही लिखना। इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी लाइक शेयर्स, डिबेंचर ऑफ अनदर कंपनी, नॉट बीइंग ए सब्सिडी, मतलब उसके अंडर में नहीं है, दूसरी है। टू प्रमोट हिज ओन ट्रेड एंड बिजनेस, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हमने इन्वेस्ट किया अगर कुछ जगह पे तो ट्रेड, और उसके अलावा कहीं पे इन्वेस्ट करो तो नॉन ट्रेड, शेयर्स, इक्विटी शेयर्स में, प्रॉपर्टी में, डिबेंचर में, म्यूचुअल फंड, पार्टनरशिप, गिवन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डेट वेट नहीं लिखा ना, तो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी टेक इट इन नॉन करंट एसेट। ओके फिर आ गया डिफर्ड टैक्स एसेट। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, तुमको पता है मैंने जब लाइब्रेरी सिखा रहा था तो मैंने बोला था यहाँ पे कि ये जो डिबेंचर है ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, बॉन्डेड डिबेंचर, सिर्फ बॉन्डेड डिबेंचर हो तो यहाँ लिखना, बट टाटा कंपनी बॉन्ड, एक्स लिमिटेड डिबेंचर, वाई लिमिटेड शेयर्स, तो वो यहाँ लिखना है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट। इसको तुमको हेडिंग देने की जरूरत नहीं कि ट्रेड नॉन ट्रेड, सब मिक्स करके इसमें लिख दे। ओके तो अब डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट नेट, अब यहाँ पे देखो डिफर्ड टैक्स एसेट कम्स इनटू फोर्स व्हेन टैक्सेबल इनकम इज मोर देन अकाउंटिंग इनकम। लायबिलिटी में क्या था, अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल, इसमें क्या है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन अकाउंटिंग, बस खाली इतना मीनिंग याद रख लो बस। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, ये कि हमने लोन से एडवांस दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड आफ्टर 12 मंथ, पर हमको मिलेगा 12 महीने बाद। उसमें आता है कैपिटल एडवांस, सिक्योरिटी डिपॉजिट। कैपिटल एडवांस मतलब जैसे कोई एसेट खरीदना है उसके लिए मैंने एडवांस में दिया भाई, जैसे मेरे को फॉर एग्जांपल शिप खरीदनी है या एयरक्राफ्ट खरीदना है, या तो मेरे को एरोप्लेन खरीदना है, मैं इंडिगो का चेयरमैन हूँ, मेरे को इंडिगो एयरलाइंस का चेयरमैन, मेरे को 2 एरोप्लेन का ऑर्डर दिया, बोइंग कंपनी को, अमेरिकन कंपनी को, तो एडवांस देना पड़ेगा ना, तो वो लॉन्ग टर्म लोन से एडवांस है। क्यों, तुरंत थोड़ी मिल जाएगी बड़ी बड़ी शिप और एयरक्राफ्ट और एरोप्लेन, लगेगा 3-4 साल, तो 12 महीने के बाद ही मिलेगी। इसलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, उन सब के लिए जो हम देते हैं ना डिपॉजिट, फिर बाद में जैसे तुमको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए ना, पहले इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में जाके तुमको डिपॉजिट भरना पड़ेगा, तो आके इलेक्ट्रिक कनेक्शन दे के जाते हैं, तो वो डिपॉजिट लॉन्ग टर्म, जब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट कराओगे तब रिफंड मिलेगा। फिर अदर लोन्स एंड एडवांस, लॉन्ग टर्म लोन टू एम्प्लॉय या एडवांस टू सप्लायर, कभी भी हम दे रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलो अदर नॉन करंट एसेट में इनके अलावा ट्रेड रिसीवेबल जो होता है ना, आगे आएगा डेटर और बिल्स रिसीवेबल, मोर देन 12 मंथ का हो तो यहाँ लिखना, ठीक है। या तो बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल भी अच्छा कंसेप्ट है, देखना बुक में। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल जो 12 महीने बाद मिलेगा, या कोई भी डेप्ट ड्यू बाय डायरेक्टर अदर ऑफिसर बाय द कंपनी, ये सब ठीक है, बियॉन्ड 1 ईयर, 1 साल के बाद डिस्काउंट राइट ऑफ करने वाले वो सब। अब आ गया करंट एसेट। करंट एसेट एकदम सिंपल, ये फटाफट हो जाएगा। देखो इसमें इसका उल्टा, इसमें पहला नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसमें करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक, इन्वेंट्री, फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड बैंक बैलेंस, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, यहाँ पे लॉन्ग टर्म था, यहाँ पे शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, फिर अदर करंट एसेट। देखो ये लास्ट हेडिंग, अदर करंट एसेट। फिर क्या करना, ये हो जाए, फिर इसका टोटल कर देना एसेट साइड पे पूरा, राइट। पर इसके अंदर क्या क्या आता है एक बार देखना है तो देख लो। करंट इन्वेस्टमेंट, यही दोज इन्वेस्टमेंट विच इज एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 12 मंथ, जो कहीं भी हो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वगैरह, मोस्टली देखना इसमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट आएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो यहीं लिखना, ठीक है, ओके। फिर आया तुम्हारा इन्वेंट्री। देखो हाँ, इन्वेस्टमेंट तो कोई भी, गवर्नमेंट वाली हो, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कोई भी हो तो करंट में।
अब इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक विच इज हेल्ड। अब वो चाहे वो रॉ मटेरियल हो, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब सेमी फिनिश गुड। अब याद रखना वर्क इन प्रोग्रेस है, यहाँ पे है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, और इसके अंदर आता है वो खाली वर्क इन प्रोग्रेस आता है, मिक्स मत कर देना, ये पॉइंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। फिनिश गुड्स हो, स्टॉक इन ट्रेड हो, स्टोर स्पेयर पार्ट्स, ये दोनों याद रखना। स्टोर स्पेयर पार्ट, लूज टूल्स, कितने बार है ना लूज टूल्स को सब एसेट समझ के प्लांट प्रॉपर्टी में डाल देते हैं, वहाँ नहीं लिखना। गुड्स इन ट्रांजिट, ये सब तो याद रखना है। ट्रेड रिसीवेबल, इसमें मोस्टली दो ही पॉइंट, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। हाँ, पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हो, यही माइनस करना। वो लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मत जाना, प्लीज याद रखना, यही लिखना। फिर आया कैश एंड बैंक बैलेंस, नॉर्मल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो भी अपने पास पैसे पड़े होते हैं बैंक में वो वाले, या कैश इन हैंड, चेक ऑन हैंड। अदर बैंक बैलेंस पड़े होंगे, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, बट 12 महीने के अंदर हमको मेच्योरिटी मिलने वाला है वो। फिर आया शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस, इस बार भी तुमने लोन दिया होगा किसी को एडवांस, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर विद इन 12 मंथ। तो देखो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल लोन से एडवांसेस रिलेटेड टू अदर पार्टी, थर्ड पार्टी, किसी को भी दियो। अब आया अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंस, डिविडेंड रिसीवेबल, ये इसको वर्ड याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब कोई एक्सपेंस जैसे प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, एडवांस में रेंट दे देते ना, तो सर्विस लेंगे हम उससे बाद में, तो वो सब तो एसेट गिनते हैं। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, इंटरेस्ट मिलना बाकी है। आउटस्टैंडिंग अगर इंटरेस्ट होता ना लोन डिवेंचर, तो अदर करंट लायबिलिटी था, याद करो, और ये अदर करंट एडवांस टैक्स, ये हो गया। इसके बाद लास्ट पॉइंट बचा कि बचा है हाँ कंटीजेंट लायबिलिटी, ये इसमें बैलेंस शीट में नहीं आता, पता है, बैलेंस शीट के अलग, ये सब कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कैपिटल कमिटमेंट आर नॉट अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। अगर सब में दिखा तो अलग से नोट लिखना, एज ए फुट नोट नीचे लिखना होता है, नीचे मतलब दूसरे पेज पे भी लिखोगे चलेगा, बट इसके बाद लिखना। तो क्या होता है कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कैपिटल कमिटमेंट? कंटीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है विच मे अराइज मे नॉट अराइज, इट डिपेंड ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। देना भी पड़ सकता है वो लायबिलिटी, नहीं भी देना पड़ सकता है, इट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। खाली इसको याद रख लेना है। हाँ, क्लेम अनसर्टेन, देना है कि नहीं देना वही नहीं होता है, डिपेंड ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन। जैसे दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, बट इट इज डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट, अलग से नीचे नोट लिखेंगे। जैसे क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट, लायबिलिटी फॉर डिस्काउंटेड बिल, गारंटी गिवन बाय कंपनी, प्रपोज डिविडेंड, ये बहुत कॉमन पॉइंट है, प्रपोज डिविडेंड याद रखना। अब देखो इसका मीनिंग भी बता दो। क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज डेब्ट मतलब किसी ने क्लेम किया कि भाई आपको आपकी वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ, हमारा डैमेज हो गया, आप हमको 50,000 दो। अब हमने एक्सेप्ट नहीं किया, नॉट एक्नॉलेज, केस करो, लड़ेंगे, तुम जीतोगे तो देंगे, हम जीतेंगे तो नहीं देंगे, तो अनसर्टेन हुआ ना, वो जीता तो देना पड़ेगा ना। इसलिए ये लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड, याद है तुमने 11th में एक चैप्टर सीखा था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल होते हैं हम बैंक पे जाके डिस्काउंट करा लेते। अब जब तक वो डिस्काउंटेड बिल मैच्योर्ड नहीं हो तब तक उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी में लिखना, ओके। क्योंकि क्या होता है, जिस दिन मैच्योरिटी होगी बैंक जाएगी मेरे कस्टमर के पास पैसे लेने, उसने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो मुझे भरना पड़ेगा ना, तो अनसर्टेन है ना कि देना भी पड़ सकता है कि नहीं। ये गारंटी गिवन बाय कंपनी, जैसे मुझे लोन लेना है, पहली बार लोन लेने जाते हैं ना तो बैंक बोलती है गारंटर लेके आओ। कौन गारंटी देता कि आप लोन चुकाओगे, नहीं चुका पाओगे? तो सपोज मैंने तुमको अपना गारंटर बना लिया, फिर तुम मेरे गारंटर बन जाओ, मेरी कंपनी है, ठीक है। तो अगर तुमने मेरे को अपना गारंटर बनाया, मेरी कंपनी है ना, मैं गारंटी दिया तुमको कि चलो मैं गारंटी देता हूँ, तुम लोन नहीं चुकाओगे तो मैं चुका दूंगा, तो एक तरीके से अनसर्टेनिटी हो गई ना। गारंटी मतलब खाली ओरली नहीं, पेपर पे जाके साइन करूंगा मैं कि तुम लोन नहीं दोगे तो मैं चुकाऊंगा, तो हमारे लिए कंटीजेंट लायबिलिटी होगी। प्रपोज डिविडेंड वो होता है जो डिविडेंड डायरेक्टर प्रपोज करता है, पर अभी मीटिंग में फाइनल नहीं हुआ कि देना है कि नहीं देना, ज़्यादा भी देना पड़ सकता है, कम भी या नहीं भी। इक्विटी वालों को डिविडेंड तो फिक्स थोड़ी होता है कि देना है कि नहीं। तो ये सब कंटीजेंट लायबिलिटी। कैपिटल कमिटमेंट में क्या होता है, देना है वो फिक्स है, अमाउंट भी फिक्स है, पर कब देना है वो टाइम फिक्स नहीं होता। कमिटमेंट, कमिटेड टू पे, तो ये सब भी लिखना, इसकी भी हेडिंग है, ये हेडिंग है कैपिटल कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कैपिटल कमिटमेंट, और ये दोनों सब हेडिंग है, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कैपिटल कमिटमेंट। ये पूछे तो ये सब हेडिंग लिखना, इधर का पूछे तो ये वाला लिखना। इसमें क्या होता है, फ्यूचर लायबिलिटी, जैसे अनकॉल्ड अमाउंट ऑन पार्टली पेड अप शेयर, मैंने शेयर्स खरीदा, 10 रुपये का एक शेयर है, कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगाती है, 2 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, मान लो 8 रुपये मंगवा लिए, 2 रुपये अभी नहीं मंगाए, तो मेरी लायबिलिटी है ना, देना है, फिक्स है अमाउंट, देना है वो भी फिक्स है।
बट कब दूंगा, जब कंपनी मंगाएगी, टाइम नहीं फिक्स है। तो यहाँ नहीं लिखो, क्या पता इस साल देना फिक्स हो जाए तो लिख देंगे, नहीं है तब तक कमिटमेंट में डालो। एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया भाई मेरी बिल्डिंग बनाओ, वो बोला बिल्डिंग बनाऊंगा पर 50% अभी दो, मैंने बोला 50% अभी दूंगा, 50% बाद में, बोला 10 लाख लगेगा, मैंने ठीक है 5 लाख अभी लो, 5 लाख जब बना दोगे तब। तो अमाउंट देना है 5 लाख फिक्स, देना है वो भी फिक्स, पर कब दूंगा वो नहीं फिक्स है। जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा तब तक नहीं। बड़ी बिल्डिंग हो भाई 4 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, ठीक है। देखो या अदर कमिटमेंट अर्लियर ऑन क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल, पता है 2 टाइप के प्रेफरेंशियल बताता हूँ, एक क्यूमुलेटिव एक नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल क्या होता है पता है, उनका डिविडेंड देना होता है, ये फिक्स है, पर इस साल नहीं दे पाया ना तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगले साल, वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इस साल ही दूंगा, नहीं दे पाया भूल जाओ। तो यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट क्यूमुलेटिव डिविडेंड, तो नहीं दिया इस साल तो अगले साल देना पड़ेगा ना, कमिटेड हूँ दूंगा, अमाउंट भी फिक्स है, देना भी है, बट अगले साल भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो और नेक्स्ट ईयर, इसलिए दैट्स इट। तो ये है तुम्हारा पूरा फॉर्मेट जो सिखाया, अब इसकी हेल्प करना और इसको अच्छे से पढ़ लेना। उसका कुछ है ना शॉर्ट फॉर्म डेवलप कर लो, शॉर्ट फॉर्म डेवलप कर लो, इससे तुमको लर्न करने में इजी बढ़ेगा। देखो इसका जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग करते हैं, अगर तुम करो तो बेटर है। जैसे इसमें SRM श्री राम कॉलेज, इसका कुछ भी याद रखो। फिर इसका शैम्पा बोलता ही हो, और ये देखो ये क्या है इसको कुछ लोग है ना डॉल करके ऐसे याद रखते हैं, डॉल क्या, डी से डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ओ से अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, एल से लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डॉल। और इसको है ना कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं, टॉस, टॉस करके याद रखते हैं। टॉस क्या होता है पता है, इसमें टी से ट्रेड पेबल, ओ से अदर करंट लाइबिलिटी, एस से शॉर्ट टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो देख लो इसमें भी कुछ अगर बन रहा हो तो क्या है, PND, देखो PNDLO कुछ तो बनाओ। फिर इसमें क्या है, CIT CSO, देख लो इसका कुछ बने, इसका कुछ बने, ऐसे कुछ छोटे छोटे 4-5 वर्ड याद कर लो, सारे बैलेंस शीट लर्न हो जाए। पर इससे ज़्यादा इसके अंदर क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी एक बार डेवलप करके लर्न कर लेंगे, ठीक है। चलो इसका ये 2 तुमको होमवर्क दिया, चलो ये 2 मैंने बना लिया, ये श्री राम SRM और ये डॉल और टॉस, इनका तुम बनाओ अच्छा वर्ड, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।